ईरान और इजराइल युद्ध में नेतन्याहू और ट्रंप की धमकियों के बाद लगातार ईरान कल से हमलावर है। आज भी ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़े मिसाइल अटैक किए गए और ये सब खामनेई के संबोधन के बाद हुआ है, जब उन्होंने सरेंडर से साफ इनकार कर दिया था। और अब जिस तरह ईरान हमले कर रहा है, उससे इजराइल में भी तबाही साफ नजर आने लगी है। जो लड़ाई इजराइल ने शुरू की, जिस लड़ाई में इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है, उसमें ईरान ने अब एक एक ऐसे वार शुरू किए हैं कि लग रहा है कि पूरी बाजी पलट गई है। इन तस्वीरों को देखिए, जो कि बता रहा है कि खामनेई जो कह रहे थे वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अमेरिका सरेंडर करने को कह रहा था, लेकिन खामनेई ने सरेंडर करना तो दूर, बल्कि हमलों का ऐसा चौथा गियर लगाया है कि इजराइल पूरी तरह हिल गया है। आज दक्षिणी इजराइल में बीरशेबा में ईरान ने फिर हमला किया। इस ऊंची अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी और उसके बाद घना काला धुआं उठता हुआ और जलते हुए वाहन देखे जा सकते हैं। और यह हमला कितना शक्तिशाली था, इसका खुलासा हुआ है। बीरशेबा पर मिसाइल से जो बम गिराया गया वो 300 किलो से ज्यादा का बम था। ईरान ने कल ही इन हमलों की संख्या को इतना बढ़ा दिया कि इजराइल में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। कल रात में 50 मिसाइलें दागी गई और आज सुबह फिर से हमले लगातार जारी रहे। और इसका असर इजराइल पर कैसा दिख रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इजराइल का हाइफा शहर पूरी तरह तबाह नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि तेल अवीव हो या फिर यरूशलेम, हजारों इजरायली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शेल्टर लेकर रह रहे हैं। हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया कि ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू का एजेंडा क्लियर है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार को मिट्टी में मिला देना और ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को सालों पीछे धकेल देना। नेतन्याहू यही कर भी रहे हैं। इजराइल अब तक ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर अड्डों पर हमले कर चुका है, लेकिन ईरान का फोर्डो परमाणु अड्डा इजराइल की पहुंच से अभी दूर है, क्योंकि इजराइल के पास फोर्डो को तबाह करने की ताकत ही नहीं है। ये ताकत है सिर्फ अमेरिका के पास। लिहाजा अब फोर्डो ट्रंप और नेतन्याहू के निशाने पर है, लेकिन ईरान इसे लेकर भी बेहद बच कर चल रहा है। ईरान के मुताबिक इजरायली हमलों से पहले ही उन्होंने ईरान की परमाणु साइट को खाली करा लिया था। हमलों के बीच खामनेई ने भी ट्वीट किया और लिखा कि दुश्मन को सजा दी जा रही है, यानी खामनेई अभी रुकने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर तबाह करने का वीडियो जारी किया और कहा कि उसका एक्शन लगातार जारी है। इजराइल ने कल रात 60 फाइटर जेट से ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया, यानी जंग दोनों तरफ से जारी है और ना नेतन्याहू रुकने वाले हैं, ना खामनेई मानने वाले हैं।